रामपुर नाम का एक गांव था। उस गांव के अंदर एक बच्चा अपने परिवार के साथ रहता था। उस बच्चे का नाम था राजू। राजू अपने परिवार में अपने दादाजी, अपने पापा और अपनी मम्मी के साथ रहता था। राजू थोड़ा आलसी था, आलसी किस्म का बच्चा था। उसको कोई भी काम बोले तो वो कल के ऊपर टाल देता था। ऐसे ही उसका कोई स्कूल का काम होता था तो उसको टीचर बोलते थे कि राजू ये काम करना है, तो राजू बोल देता था सर कल करके ले आऊंगा। उसकी इस आदत से उसकी मम्मी थोड़ा परेशान सी रहती थी। वो उसको काफी सुधारना भी चाहती थी, पर राजू उनकी बात पे ध्यान नहीं देता था। ऐसे करते करते वो स्कूल में उसके एग्जाम आने को हो गए। एग्जाम के अंदर करीबन 4 से 5 महीने थे। उनके सर उनको पढ़ाते थे कि राजू बड़े ध्यान से सुनो बेटा, पर वो अपने सर की भी बात नहीं सुनता था। उसके राजू के साथ में जो उनके दोस्त थे वो मन लगा के पढ़ाई करते थे और अच्छे नंबरों से पास भी हो जाते थे, और राजू उस चीज के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। ऐसे करते करते वो 3-4 महीने कब बीत गए पता नहीं चला, और राजू की एग्जाम का टाइम आ गया। अब राजू को बड़ी टेंशन होने लगी कि अब मैं क्या करूंगा, और अगर मेरे एग्जाम में नंबर कम आए तो पापा मुझे बहुत डांटेंगे। पर नंबर आने की बात तो छोड़ो, वो पास हो जाता वो ही बहुत बड़ी बात थी। राजू जैसे तैसे करके स्कूल में पहुंचा और एग्जाम देने लगा, और जब उसने एग्जाम का पेपर खोल के देखा तो उसके अंदर उसको कुछ भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उसने पढ़ाई तो की नहीं थी। क्योंकि राजू के अंदर एक बुरी आदत थी कि वो किसी भी काम को कल के ऊपर डाल देता था, और आप भी इस चीज को अच्छे से जानते हैं कि कल किसी का भी नहीं आता है। तो राजू ने क्या किया, एग्जाम को पेपर को देखा, उसको कुछ समझ में ही नहीं आया, फिर भी उसको जो भी आया वो लिख दिया उसके अंदर। और जैसे उसका रिजल्ट आया, महीने 15-20 दिन बाद में उसका जब रिजल्ट आया, तो वो रिजल्ट को लेके क्या करे। अब वो रिजल्ट को लेके उसके पापा ने उससे पूछा कि बेटा क्या हुआ, तो राजू ने कुछ नहीं कहा और नीचे गर्दन को झुका के सीधा चला गया अंदर की ओर। अंदर वहां पे उसके दादाजी बैठे थे। दादाजी ने पूछा, और राजू आज तेरा रिजल्ट आने वाला था, क्या हुआ? तो राजू ने कुछ नहीं बोला। तो दादाजी समझ गए कि वो फेल हो गया है, और राजू चुपचाप वहीं पे बैठा रहा। फिर दादाजी ने बोला, राजू इधर आओ मेरे पास में। राजू अपने दादाजी के पास में गया और दादाजी ने बोला आप यहाँ पे बैठो। फिर दादाजी ने कहा कि ये राजू ये इस पेड़ को देखो, क्या मैं इसमें एक साथ 5 से 7 बाल्टी पानी डालूं? मैं इसको रोज पानी नहीं डालूंगा, मैं तो एक साथ ही इसमें पानी डाल देता हूँ। तो बोला दादाजी अगर आप ऐसा करोगे तो ये पेड़ तो जल जाएगा और बढ़ेगा भी नहीं। बोले क्यों? मैं एक साथ इसको पानी डाल देता हूँ, रोज डालने की क्या जरूरत है। तब राजू को अपनी गलती का एहसास हुआ कि अगर हम रोज थोड़ा करके ही काम करेंगे वो ही सही रहेगा। उसको दादाजी ने बड़े प्यार से बैठा के समझाया, राजू जैसे मैंने जो चीज तुम्हें समझाई कि एक साथ मैं इसके अंदर पानी डाल दूंगा, तो तुमने ही मेरे से कहा कि नहीं ये जल जाएगा, एक साथ हम इसके अंदर पानी नहीं डाल सकते। वैसे ही बेटा पढ़ाई है, पढ़ाई के लिए 12 महीने क्यों दिए जाते हैं? इसीलिए दिए जाते हैं कि थोड़ा करके अगर हम शुरुआत से तैयारी करेंगे तो हमारे एग्जाम आने तक हम बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करेंगे और अच्छे नंबर लेके आएंगे। राजू को दादाजी की ये बात कही हुई बिल्कुल से समझ में आ गई, और आज से राजू बहुत ही समझदार हो गया था। और कल सुबह जब राजू सुबह उठा तो उसने अपने मम्मी पापा दादाजी सबको प्रणाम किया और अपनी स्कूल गया। और जो बच्चा पिछली साल एग्जाम में फेल हो गया था, इस साल उस बच्चे ने पूरी स्कूल में टॉप किया। तो मैंने आपको एक छोटी सी कहानी सुनाई कि अगर हम हमारे काम को टालते जाएंगे तो वो कभी नहीं आएगा। अगर हम थोड़ा करके उसको रोज करेंगे तो उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा। तो आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।